हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर लर्निंग वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं आरएसआई को। देखिए, आरएसआई जो होता है ये एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर होता है जो कि हमें लाइव मार्केट में इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाने वाला है या फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। चलिए, इस वीडियो के अंदर में आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आरएसआई क्या होता है, किस तरीके से आरएसआई का यूज करते हैं, और एक होता है आरएसआई का डाइवर्जेंस। देखिए, आरएसआई जो होता है ना, इसको समझना आसान है और थोड़ा डाइवर्जेंस है ना, इसको समझना भी आपके लिए आसान में बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और मैं आपको सारी चीज समझाता हूँ। आरएसआई का सबसे पहले हम लोग मतलब समझते हैं, तो इसको हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमें बताता है कि बायर और सेलर। देखिए, मार्केट में दो ही लोग होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं। या तो अगर बायर स्ट्रॉन्ग होगा तो मार्केट वहां से ऊपर चला जाएगा, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो। मतलब कि यहाँ पे कुछ देर में कंसोलिडेट होता है मार्केट एंड उसके बाद में ये यहाँ से ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने अपना पैसा लगाया है, यहाँ पे स्मार्ट मनी बायर्स बने हुए हैं। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से मार्केट में एक फॉल देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल पे जाकर के कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है और यहाँ से सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग, जिन लोगों ने यहाँ पे अपना पैसा जो है इन्वेस्ट किया था, वो लोग कहीं ना कहीं अपना पैसा यहाँ पे बुक कर रहे हैं। ठीक है, एंड साथ में कुछ सेलर्स ऐड होंगे तो मार्केट तेजी से नीचे आने लग जाएगा। तो पूरा जो खेल होता है मार्केट में वो बायर का और सेलर का ही होता है। अब अगर हम ये चीज समझ जाए कि कहाँ पे बायर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कहाँ पे डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, और कहाँ पे सेलर मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ही हम लोग आरएसआई का यूज करते हैं। ठीक है, तो आरएसआई का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मतलब कि हम लोग ये स्ट्रेंथ देखेंगे कि बायर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है या फिर सेलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, अब हमें देखना कैसे है, तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर वाले सेक्शन पे चले जाना है और यहाँ से आपको सर्च करना है आर एस आई। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपको अप्लाई कर देना है। मैं आपके लिए कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके, सो ये हमारा चार्ट पे कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक लाइन जैसी है जो कि कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। जैसे ये चार्ट जा रहा है ना, वैसे ये लाइन भी जा रही है। अब ये लाइन हमें क्या बता रही है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, आरएसआई जो होता है ना, ठीक है, इसका एक वैल्यू होता है और ये जो वैल्यू होती है ये होती है 40 to 60 के बीच में। अगर मान लो इसका वैल्यू आता है, ठीक है, अगर आरएसआई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्केल है इसका ना, ये स्केल है और यहाँ पे ये इसका चार्ट है कुछ इस तरीके से। अगर ये जो इसका प्राइस है ये आप देखो, ठीक है, ये स्केल प्राइस जो है इसका, अगर यहाँ पे आपको 40 to 60 के बीच में आरएसआई का वैल्यू निकल करके आता है, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि उस दिन ना कोई बढ़िया मोमेंटम मार्केट में नहीं बनने वाला है। मतलब कि मार्केट कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट करेगा ना, इस तरीके से। ठीक है, कोई ट्रेंडी मूव आपको नहीं देखने को मिलेगा अगर आरएसआई का वैल्यू 40 to 60 के बीच में आता है। लेट सपोज कि 50 आपका वैल्यू आरएसआई का निकल के आ रहा है। ठीक है, यानी कि 50 पे आरएसआई चल रहा है, तो उस समय पे आपको ट्रेड अवॉइड करना है। आपको वेट करना है जब मार्केट में आरएसआई का वैल्यू या तो बढ़ेगा या फिर एकदम कम हो जाएगा। अब हम लोग मानते हैं कि एकदम बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये आरएसआई का जो वैल्यू है ये 80 पहुंच गया, ठीक है, 80 पहुंच गया है, तो उस कंडीशन में क्या चीजें अपने को दिमाग में रखनी है, वो क्या चीज वहां पे हो सकती है। अगर आरएसआई का वैल्यू 80 पहुंच जाएगा तो उस कंडीशन में देखो, उस कंडीशन में होगा ये कि वहां पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, जो सेलर्स होंगे ना वो वहां पे तैयार रहेंगे। जैसे ही मार्केट 80 पहुंचेगा आप तुरंत देखोगे एक शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा, मार्केट वहीं से आपको रिवर्स होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मार्केट कुछ इस तरीके से जा रहा था एंड उस पॉइंट पे जहाँ पे 80 आरएसआई आया है, तो 80 आरएसआई जैसे आपको देखने को मिलेगा ना, फिर आपको समझना है कि अब यहाँ से मार्केट ना रिवर्स होने का पूरा पूरा चांस बन जाता है। क्या ये आरएसआई 100% काम करता है? तो 100% तो कोई भी चीज काम नहीं करते। ठीक है, अगर आप प्राइस एक्शन यूज करते हो, कोई दूसरा इंडिकेटर भी यूज करते हो, तो वो भी काम नहीं करता है 100%, है ना। तो ये क्या होता है, ये एक चीज होती है, एक इंडिकेटर होता है जिससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि हाँ मार्केट में ये हो सकता है, अगला मूव मार्केट का ये हो सकता है। ठीक है, अब ये तो हुआ कि मार्केट में अगर आरएसआई का वैल्यू बढ़ जाए तब हमें क्या प्लान करना है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वहां पे अपना पुट बाय करके बैठना है। ठीक है, वहीं पे अगर
आरएसआई की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाता है, ठीक है? जैसे मान लो 25 टू 30 के बीच में इसका वैल्यू आ गया, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बाइंग करना है, ठीक है? आपको बाइंग की तरफ में जाना है। उस कंडीशन में आपको सोचना है कि अब मार्केट ना ओवरबोट कंडीशन में आ चुका है और अब जैसे मान लो मार्केट गिर रहा था, तो कोई तो ऐसा लेवल होगा ना जहाँ पे मार्केट अपना सपोर्ट दिखाएगा, ठीक है? और जहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, ठीक है? ये रिकवरी जो होगा, तो ये बहुत ही फास्ट रिकवरी होगा। फिर मार्केट जब गिरता हुआ नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, तो बहुत ही जो फास्ट तरीके से बड़ा बड़ा कैंडल बनाएगा और मार्केट कुछ इस तरीके से आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो ये होता है आरएसआई का जो वैल्यू होता है, इनका महत्व है। अगर आपको 40 टू 60 के बीच में आरएसआई दिखाई पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये समझना है कि अभी आरएसआई अगर 40 टू 60 में है, तो मार्केट में आपको ट्रेड अवॉइड करना है। वहीं पे अगर इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, 80 पहुंच गया है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे सेलर्स जो है अपना कब्जा कर रहे हैं। अगर आपको आरएसआई का वैल्यू कम मिलता है 40 टू यानी कि 40 से अगर कम मिलता है, मान लो 25-30 के आसपास में, तो उस कंडीशन में आपको बाइंग की तरफ में जाना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो वहाँ पे अपना कॉल की पोजीशन बन सकती है, ठीक है? अब चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं कि ये सच में काम करता है या फिर नहीं करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू कितना आ रहा है, लगभग लगभग आप चार्ट पे देखोगे कुछ इस तरीके से 12 आ रहा है ना? ये आप देखो, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो स्केल है, ये आपको इस साइड में दिख रहा होगा ना? तो मैं यहाँ पे जैसे इसके यहाँ पे बॉटम में करूंगा, तो लगभग 12-14 के आसपास में आ रहा है, ठीक है? तो 14 इसका आरएसआई आ रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया बताया कि अगर आपका आरएसआई का वैल्यू लेस देन 40 है, तो उस कंडीशन में आपको अब मार्केट ऊपर की साइड में जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि वहां पे ना, यहाँ पे आप देखो इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ से पक्का मार्केट ऊपर की तरफ में निकलने वाला है। और यहाँ से आप देखो, ये है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है? ये जो पॉइंट है, यहाँ पे कितना आ रहा है आरएसआई की वैल्यू, ये आ रहा है आपका 14, और यहीं से मार्केट ऊपर चला गया है, ठीक है? एंड उसके बाद में ऊपर जाने के बाद में आप देखो, यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू कितना आ रहा है, लगभग लगभग आ रहा है आपका 80, ठीक है? 80 के आसपास में आरएसआई का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। एंड मैंने आपको बताया कि अगर आरएसआई का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, ठीक है, 75 से 80 के बीच में आ रहा है, इट मीन्स कि वहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिलेगी और मार्केट में जो है आपको फॉल देखने को मिलेगी, गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आरएसआई काम करता है। ये कैसे पता चलता है? तो ये हम पता लगाते हैं कि बायर्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आरएसआई के वैल्यू, ठीक है, अगर आरएसआई का वैल्यू जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब कि बायर्स ने जो है अपना स्ट्रेंथ, यानी कि जो सेलर्स थे ना, वो उनकी स्ट्रेंथ अब बन चुकी है और बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो चुकी है। वहीं पे अगर आरएसआई के वैल्यू अगर कम आता है, तो उस कंडीशन में आपको सोचना है कि अब जो है बायर्स डोमिनेट करेंगे मार्केट को, बायर्स चलाने वाले हैं, ठीक है? तो जिस भी साइड में मार्केट जाएगा, अच्छा मोमेंटम जनरेट करेगा और आप भी उस वेव का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि एज ए ऑप्शन ट्रेडर हमें क्या चाहिए होता है, मोमेंटम चाहिए होता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें अगर आप मार्केट में जब देखते हो, अप्लाई करते हो चार्ट में, तो आपको अच्छी तरीके से दिखाई पड़ती है। बाकी अगर आप मेरे साथ मिलकर के डेली लाइव ट्रेड करना चाहते हो, तो मैंने आपके लिए फ्री वाला टेलीग्राम चैनल बना दिया है। टेलीग्राम चैनल में आप जाइए, ज्वाइन कीजिए, और पीडीएफ वगैरह मैंने सारा कुछ वहाँ पे लर्निंग के लिए आपके लिए डाला हुआ, ठीक है? बाकी आप चार्ट पे जाओगे, तो आरएसआई को आप देखना, आप फाइंड करना कि कहाँ पे इसका जो वैल्यू है, ये आपको 40 टू 60 के बीच में आ रहा है, कहाँ पे 40 से यानी कि 60 से अबव आ रहा है, या फिर कहाँ पे 40 से ले जा रहा है, ठीक है? तो ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस, ठीक है? ये आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है? देखिए, डाइवर्जेंस का मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपल सा होता है कि जैसे मान लो मार्केट है ना, जैसे मान लो मार्केट यहाँ से गिर रहा है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है? जैसे मान लो ये हम लोग ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से पता कर सकते हो कि ये जो ट्रेन लाइन है, ये इसको रिजेक्शन लेकर के मार्केट नीचे की तरफ में भेज रहा है, या फिर कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो ये है, ठीक है? ये आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पूरा जो मार्केट है, ये साइडवेज है। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा मार्केट साइडवेज था, लेकिन जो आरएसआई की वैल्यू है, ये आपने को बता रही है कि आरएसआई ना ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है, ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है। इट मीन्स कि आरएसआई का जो साइन है वो पॉजिटिव में आपको दिखा रहा है, आपको बता रहा है कि मार्केट ना ऊपर की तरफ में भागने वाला है। और यहीं से आप देखो, अच्छा मोमेंटम मिला कि नहीं मिला? तो ये होता है
आरएसआई डाइवर्जेंस, मतलब कि आरएसआई जो होता है ना, वो आपको पहले से ही इंडिकेट करेगा कि मार्केट कब भागने वाला है, कब आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से डाइवर्जेंस काम करता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और जैसे मान लो कई बार है ना आरएसआई के अंदर में कुछ पैटर्न बनते हैं, जैसे एम पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये पैटर्न हमें ना ये इंडिकेट करते हैं मार्केट में कहीं न कहीं कि अब मार्केट में मोमेंटम बनने वाला है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, उस कंडीशन में जैसे हमने क्या पढ़ा था, डब्ल्यू पैटर्न, यानी कि डबल जो बॉटम बनता है वो मार्केट को ऊपर की तरफ में लेकर के जाता है। एम पैटर्न क्या करता है, एम पैटर्न मार्केट को गिराता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी काम करती है। अगर आप चार्ट पे आरएसआई को लगाओगे तो आपको सारी चीजें क्लियरली दिख जाएगी, ठीक है। तो मैंने दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दी है। आई होप कि आपको ये कुछ नया सीखने को मिला होगा। जो वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा था वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें।